नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, और मैथ में जो हमारा टॉपिक था वो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 भी पढ़ ली है, 12.2 चल रही है, उसके हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज उसी के आगे हम लोग अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हों उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। तो चलिए, हमारा देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न चित्र में वृत्तखंड। तो चित्र देखो नहीं बना है, चित्र हम बनाए दे रहे हैं। ऐसे हमारा ये चित्र है। निम्न चित्र में वृत्तखंड ए वाई बी, यानी कि ये वृत्तखंड है हमारा, कौन सा, ये वाला, ये है ए और ये है बी, ठीक। और ये है हमारा वाई, ये हमारा वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है हमारी वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और हमें ये वाला कोण दिया गया है, कितना है, 120 अंश। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये वाला वृत्तखंड जो है इसका हमको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर इस पार्ट का हमें चाहिए क्षेत्रफल, इस पार्ट का अगर हमें, ये वाले पार्ट का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए वृत्तखंड का, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। उसमें से ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, यही वाला जो वृत्तखंड है तो वो निकलेगा। तो देखो अब ये हम लगाएंगे कैसे, वृत्तखंड ए वाई बी का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिज्यखंड कौन सा हमारा है, ओ ए वाई बी माइनस का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इतना हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग पहले त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ से हमारा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो अगर हम माइनस कर दें, कितना निकाल लें, कितना आ जाएगा हमारा 22/7। एक एक करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो 22/7, आर का मान कितना है 21, और थीटा का मान देखो कितना दिया गया है 120/360। तो यहाँ से 7 त्रिक 21 और 12 तियाँ 36, यानी 0 0 कैंसिल, 12 तियाँ 36 और 3 से ये 3 कैंसिल। तो यहाँ से जो एरिया आएगा हमारा वो कितना आएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 कितना आ जाएगा, 42 4 46। यानी कि जो त्रिज्यखंड का एरिया होगा वो कितना होगा हमारा, 462 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं देखो इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा रचना करते हैं हम लोग। देखो रचना जो करेंगे ये ऐसे करेंगे, ठीक, ये हमने रचना की। अब इसकी जब हमने रचना की तो देखो इस पर एक ये हमने क्या किया, लंब डाला, ठीक। लंब क्या करेगा, 60 अंश को। और देखो फिर होगा क्या कि ये जो 120, अब देखो ये एंगल पूरा कितना था, 120 अंश का। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 और 30। बोलो भाई कैसे 30 और 30 हो जाएंगे,
बताओ जरा से जल्दी से, क्योंकि देखो ये जो दोनों कोण है त्रिज्या के द्वारा बनने कोण है। तो अब त्रिज्याएं, अगर ये त्रिज्याएं दोनों हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब देखो यहाँ से ये जो कोण हो जाएगा हमारा, ये भाई इसको समद्विभाजित करेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 60 और 60। ये इतना कोण हमारा 60 और ये वाला 60, और ये कोण हमारा 90। तो देखो इसको फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, देखो कैसे, मान लो इसी को हम लोग उल्टा ऐसे करके बनाए, ये ना ऐसे बनाए। ये एंगल है हमारा 60, ये भी 60 है, ये है हमारा 30 और ये भी क्या है 30। ये साइड हमारी है 21 और ये है 21। नाम क्या दे दें इसको, ये है O और ये है हमारा A और ये है B। इसको नाम हमने दे दिया M। ठीक, ये यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है M। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या भाई, यहाँ पर देखो हम लोग करेंगे जो, तो अब अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए, ठीक, और ये चीज़ पता चल जाए, ये लंब है मतलब ऊंचाई है, और ये क्या है हमारा आधार है। अगर लंब और आधार यानी कि OM और इस क्या AB की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग इसका आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और देखो ये त्रिभुज जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, त्रिभुज, यानी कि जो AMO ये सर्वांग सम होगा किसके, BMO के। सर्वांग सम का मतलब ये होता है जिसके सभी अंग बराबर हो, मतलब ये वाली भुजा इसके और ये भुजा इसके, और ये तो कामानुभयनिष्ठ है ही, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात हो गई, सर्वांग सम हो गए त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर हम लोग, अगर हमें कोण पता है और एक भुजा पता है, दो भुजाओं के बीच में अगर एक कोण पता है और एक भुजा पता है, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल, वो यानी कि वो दूसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ये 90 अंश है और ये देखो 90 अंश है, तो ये क्या करेगा, जब एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भुजा भी क्या होगी, बराबर बराबर डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं AM बराबर किसके होगा, BM। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, AM बराबर किसके होगा, BM के। ये देखो यहाँ लिख दो AM बराबर BM के। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ लगाएं कैसे हम लोग, इस ट्रायंगल में देखो, त्रिभुज इसमें AMO में लगा रहे हैं, थीटा कौन सा ले रहे हैं, थीटा हम लोग रहे हैं 30। तो यहाँ देखो अगर हमें ये, अगर ये हमने थीटा लिया 30 अंश, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी नहीं। तो यहाँ अगर हम लोग क्या करें, देखो हमें ये भी भुजा निकालनी और ये भी भुजा निकालनी, अगर ये दोनों भुजा हम निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये भुजा, ये देखो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो अगर यहाँ हम लोग साइन 30 लगाएं, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कितना हो जाएगा हमारा, कर्ण कितना है, लंब कितना है, लंब हमें मालूम नहीं है, लंब है हमारा OM और कर्ण कितना है हमारा 21। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 OM और ये 21, यहाँ से OM कितना आ जाएगा हमारा 21/2। यहाँ से यानी कि इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 21/2। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं, बोलो भाई, यहाँ तक बात। आप एक बार देखो ये लंब निकालिए, अब आधार हमें निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos 30 लगा देंगे। अब cos 30 जो होता है वो क्या होता है हमारा, cos 30 का मान, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा AM/21। cos 30 का जो मान होता है वो क्या होता है √3/2 और ये कितना आ जाएगा AM/21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 √3/2 = AM के। तो यहाँ से देखो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, AM की भी वैल्यू मिल गई और OM की भी वैल्यू मिल गई। ठीक, यहाँ देखो दोनों चीज़ें वैल्यू। अब देखो हमने लिखा क्या है, AM बराबर BM, ये हुआ है
क्योंकि ये बराबर हुए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो थे सर्वांग सम थे। अब सर्वांग सम होने के कारण ही देखो, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर बी एम, यानी कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बोलो भाई, ए बी बराबर, यहाँ से ये टर्म यहाँ उतार लेना, उसी के आगे लिखना आप लोग, ए बी बराबर जो होगा, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं ब्लैक पेन से, ए बी बराबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 2am। ठीक, ए बी बराबर किसके होगा, 2am के। अब 2am, ए बी कितना है हमारा, ए बी निकालना है, और am कितना है 21√3/2 और इंटू 2 ये वाला, तो 2 से 2 कैंसिल, ए बी बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 21√3। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो भाई। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो अब देखो हमें किसकी, ए बी की भी वैल्यू पता, ओ एम की भी वैल्यू पता, यानी कि आधार की भी वैल्यू पता है, और किसकी, लंब की भी वैल्यू पता है। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो जो यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 462 माइनस, अब देखो कितना इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलो भाई 1/2, आधार कितना है हमारा, एक आधार लिख लो भाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो आधार हमारा कितना, ये कितना है 462, आधार जो है हमारा वो कितना है 21√3, और ऊंचाई कितनी है हमारी, ओएम जो है हमारा वो कितना है 21/2। बोलो भाई इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से देखो, अगर हम लोग क्या करें, 21 कॉमन ले लें, देखो यहाँ 21, ये 21 का मल्टीपल, 21 दूनी 21 कॉमन ले ले तो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 माइनस कितना आ जाएगा 21√3/4, इतना आ जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ एक हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी, बनेगी कि नहीं, फ्रैक्शन बनेगी। यहाँ अगर हमारी एक फ्रैक्शन बनेगी तो कितना हो जाएगा हमारा 21। अब देखो यहाँ अगर हम टोटल यहाँ सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना लेंगे हम लोग 4, तो यही जो 4 है ये बट्टे में आ जाएगा कि नहीं, और इसका 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 88 माइनस 21√3, इतना हमारा आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, इतना हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, बोलो भाई। अगर आ गई हो तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग अपनी बात बढ़ाएं। ठीक है ना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन कर लिए ना, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा देखो सेम इसी पैटर्न पर है। ठीक, तो ये वाली चीजें हम लोग एकदम लिखी रहने देते हैं, बाकी सब कुछ हम लोग इरेज कर देना। ठीक ना। तो देखो ये भी जो है हमारा बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो कहा जा रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, अब की बार त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और जो हमें पाई का मान यूज करना है वो कितना यूज करना है 3.14। अब देखो यहाँ से करेंगे हम लोग कैसे, यहाँ से जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, देखो भाई फिर से वही बिल्कुल वही फिगर बनेगा, फिगर जो हमारा बनेगा एकदम सेम वैसे ही फिगर बनेगा। तो अब देखो यहाँ से जो फिगर बनेगा हम लोग अब की बार नीचे बना रहे हैं, ये ठीक, ये सेगमेंट हमें इसका आंसर, इसका क्षेत्र एरिया फाइंड आउट, ये हमारा O है। ठीक, ये A है और ये B है और ये टर्म y है आर्क की लेंथ। अब यहाँ से देखो ये जो रेडियस है वो कितनी 12, ये 12। ठीक, अब देखो भाई, अब हम लोग देखते हैं यहाँ हमें इस वाले पार्ट का निकालना है। तो यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डालिए, सेम है जैसे ये पूरा प्रोसेस करके लगाए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से। तो ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 90,
ये भी 90 और ये कितना 60, ये कितना 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका मान अगर हम लोग निकाले तो पाई का मान हम त्रिज्यखंड का जो मान हो जाएगा अभी यहीं से फाइंड आउट कर लें क्या, ये वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ m मान लिए हम, तो यहाँ से जो am बराबर यानी कि साइन 30 लगाओ, एक बार क्या लगाओगे साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश में क्या होता है, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि OM और बटे क्या हो जाएगा हमारा कर्ण यानी कि 12। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 OM बटे 12 यानी 2 से ये 6 कैंसिल 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा OM बराबर आ जाएगा हमारा 6 के। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला आगे हम लोग लगाते हैं। आगे देखो कॉस थीटा बराबर अगर हम लोग लगाएं कॉस 30 बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारा AM और बट्टे 12। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा √3/2 और AM बट्टे 12, तो 2 छंग 12, AM बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6√3। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि AM बराबर किसके होगा, बोलो भाई AM बराबर किसके हो जाएगा सर्वांग समता से किसके BM के। और फिर और क्या कह सकते हैं हम लोग, और ये हमारा कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारा ये AB बराबर होगा हम लोगों का वो किसके बराबर होगा 2AM के, यानी कि AB बराबर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी बोलो भाई, यानी कि 2 × 6√3 यानी कि 12√3 इतनी आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360 माइनस इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 1/2। OM कितना आ गया है, AM हमारा कितना, सॉरी AM नहीं, यहाँ पर देखो भाई OM कितना आ गया है हमारा 6 और AM कितना आ गया है हमारा, AB कितना आ गया है 12√3 इतना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं हम लोग, देखो पाई क्या मान 3.14 गुणे r12 गुणे 12, थीटा है हमारा 120 और माइनस 3/360 माइनस कितना आ जाएगा हमारा 1 2 3 6 36√3। अब देखो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ √3 का मान कितना रखें हम लोग 1.7, कितना मान रखते हैं हम लोग 1.73। अब मान लो यहाँ हमने मान कितना रख दिया 1.73। अब यहाँ कितना हम सॉल्व करते हैं इसको 12 3 36, 3 चौको 12 इतना कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 3.14 गुणे 48। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व, अब माइनस इस 1.73 गुणे 36 इतना आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8 3 11 8 त्रिक 24 1 25 गुणे 4 चौको 16 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 2 7 0 5 1, 2 अंक बाद दशमलव 150.72। इधर इसको अगर हम लोग गुणा करें, इधर कितना आ जाएगा हमारा 6 त्रिक 18 6 सत्ते 42 1 43 और 6 कम 6 4 10 3 त्रिक के 9 3 सत्ते 21 और 3 एक कम 3 2 5 8 9 3 12 2 और ये कितना आ जाएगा 6 2 अंक बाद 10, यानी इतना ही माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब अगर यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 6 से 2 जाएगा 4। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 10 से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 और 14 से 6 जाएगा कितना बचेगा 8। तो ये इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
हो गया ना। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बिल्कुल ये 9-10 जो हैं वो एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो इसका हम पहले फिगर बनाते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये जो हमारी साइड है वो कितनी है भाई, ये एक स्क्वायर है कितना, 15 सेंटीमीटर का। अब इसके इस मान लो चाहे जिस कोने पर, एक कोने पर क्या किया गया, एक वर्ग 5 कोने पर लगे खूंटा है, उससे क्या है, एक 5 मीटर लंबी मान लो, ये कितना है, ये है हमारा इतना, ये 5 मीटर रस्सी से ऐसे बांध दिया गया। यहाँ 5 मीटर लंबी रस्सी, यहाँ से कितना हो जाएगा ये। अब देखो ये जो घोड़ा होगा ऐसे ही तो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बोलो ऐसे ही तो चलेगा। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ये भी इधर भी तो 5 ही आएगा कि इधर 10 चला जाएगा, बोलो 5 ही रहेगा ना। अब देखो ये ऐसे ही तो घूम के आएगा, तो अब देखो यहाँ से ये भी 5 होगा। अब देखो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि दिया गया है तो ज्ञात कीजिए मैदान, उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो पहला पार्ट जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है इसका, वो है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो मैदान में चरे जा उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ से देखो वर्ग के जो होते हैं सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 अंश के। अब देखो यहीं से तो यही पार्ट चर पाएगा। अब ये क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो थीटा पता है, आर पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो अब देखो यहाँ से पाई का मान कितना होगा, हम लोग कितना रख दें, देखो वैल्यू दी गई होगी उसमें 3.14। तो पाई का मान जो हम लोग रखेंगे कितना, 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया गया है 5 गुणे 5, थीटा हमें पता है कितना है 90 और बटे 360। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब देखो कटेगा नहीं, अब कितना कर लेंगे हम लोग आपस में गुणा, यानी कि कितना आ जाएगा 1.57 इंटू 25/2। अब देखो 25 सत्ते कितना होता है 175, 25 चक्को 25 पंजे 125, 125 और 17 142 और 25 एक कम 25 और 25 14 होता है 39, यानी कि और बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा यानी कि 2 एक कम 2 और 2 9 18 और फिर बचेगा 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। तो इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा चरे जा सकने वाले पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन, यहाँ से नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वृद्धि हो रही है तो अब देखो करना क्या है हमें, जब वृद्धि हो रही है तो भाई कहा जा रहा है कि यदि घोड़े की रस्सी कितनी कर दी जाए, रस्सी कर दी जाए 10 मीटर लंबी, यानी कि ये मीटर है, यहाँ मीटर कितनी कर दी, अब जो रेडियस है वो कितनी कर दी जाए, मान लो यहाँ कर दी जाए, यानी कि ये कितनी 5 मीटर इधर बढ़ गई 5, तो ये जो पार्ट है, ठीक, इसमें हमको बताना है कि ये कितना पार्ट, यानी कि अब देखो यहाँ कितने इतने की ही तो वृद्धि होगी, तो हम लोग करें क्या, यहाँ से
पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक, ये वाला। फिर उसके बाद ये जो त्रिज्यखंड निकालना है ये क्या कर दे माइनस। तो देखो तो अब यहाँ से टोटल कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से ये रस्सी कितनी हो गई 10। तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल वृद्धि बराबर कैसे निकालेंगे, वृद्धि बराबर हम लोग निकालेंगे कि जो पाई आर स्क्वायर 2 रेडियस बनेंगी जिसका मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस इसमें से छोटा वाला घटा दे पाई और ये 5, इतना घटा देना। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3.14 गुणे कितना आ जाएगा 100 से 25 जाएगा 75। आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 5 को 20 और 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15 और 15 और गुणे कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 एकम 7 2 9 और 7 तिरिक 21, कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ जोड़ ले 0 8 7 15 और 9 6 15 3 2 अंक बाद 236.50 वर्ग मीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझ गए ना। और 1 मिनट भाई, अभी देखो एक चीज़ और इसमें कॉमन होगी, वो कौन सी कॉमन होगी, दोनों में थीटा लिखना हम लोग भूल गए। थीटा क्या है, यानी कि थीटा 90/360, ये भी तो कॉमन होगा, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, लिख लो भाई ऐसे लिख देना, गुणे थीटा बटे 360 माइनस पाई गुणे 5 का स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब थीटा कितना है 90, तो यहाँ 90 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा नहीं। अभी देखो ये 4, अभी 4 बचेगा यहाँ, तो यही इस 4 से और क्या कर देंगे हम लोग, जो आंसर आया है हमारा उससे डिवाइड। तो 4 ये कितना आ जाएगा 4 छंग 4 पंचे 20 और कितना आ जाएगा 4 छंग 4 पंचे 20 बचेगा 3 4 9 या 36 4 एकम 4 और ये कितना 4 एकम 4 बचेगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा वर्ग मीटर। समझ गए ना। तो यहाँ इसको भाई सही कर लेना सभी लोग। तो हो गया ये क्वेश्चन। देखो कभी कभी हो सकता है कैलकुलेशन मिस हो जाए, तो आप लोग ध्यान देते रहना। अब देखिए 12 नंबर जो एक वृत्ताकार ब्रोच को चंडी नहीं, यह चांदी से बनाया गया है, चांदी से बनाया गया है, चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि वांछित का मतलब आपको कितने तार की आवश्यकता होगी ये रिंग बनाने में, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे, ये है हमारा एक सर्कुलर वायर, ये है हमारा सर्कल, ठीक। अब देखो इसको क्या किया गया है कि 5 कितने 5 ये ऐसे व्यास बनाए गए हैं, ठीक। कितने हुए 3 ना, ये 4 हो गए और ये हो गया हमारा 5, ठीक। तो देखो एग्जैक्ट फिगर सही नहीं बना है। अब देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पार्ट्स बने 10 पार्ट्स बने और सभी क्या हैं इक्वल हैं। तो देखो पूरी जो सर्किल होती है वो कितने की होती है
360, यानी कि अब देखो यहीं से समझो, पहले तार जो बनाने में यूज किया गया है वो कितना कितना यूज किया गया है। एक तो ये सर्कुलर ट्रैक जो ये है, सर्कल परिध सरकमफेरेंस, इतना तार लगाएगा। 5 व्यास मतलब ये 5 व्यास ये है, टोटल इतना लगाया गया है। तो अब देखो अगर कुल तार की लंबाई ऐसे बनाने के लिए आपको चाहिए तो कुल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल तार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 2πr यानी कि परिधि प्लस 5 गुणे व्यास। ठीक, तो अब देखो यहां से परिधि हमारी क्या होती है, 2πr और प्लस 5 गुणे व्यास। अब देखो व्यास बराबर हमारा यहाँ r कितना, अगर देखो यहाँ से 2 और r यानी कि d बराबर क्या होता है 2r, तो यहाँ पर अगर पूरी वैल्यू 2r की जगह कितना रख दे 35, तो ये व्यास का ही तो काम करेगा और व्यास हमारा कितना है 35, तो यहाँ कितना हम लोग रखें 35 और गुणे कितना 22/7, तो 7 पन्ने 35, 22 पन्ने और प्लस 5 गुणे 35 और ये कितना आ जाएगा 22 पंजे 110 और प्लस 35 पंजे 175, तो टोटल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 285 सेंटीमीटर mm आंसर आ जाएगा। ये कितना जो हमें तार चाहिए वो बनाने के लिए। अब देखो प्रत्येक रिंग का क्षेत्र, प्रत्येक ब्रोच का ये, अब देखो यहां से अब टोटल जो एंगल हो 360, 10 पार्ट्स में बनना हो तो यहां से एंगल कितने का आएगा, ये सॉरी 36 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यानी कि 360 को अगर 10 पार्ट्स में बांटोगे तो कितना आएगा 36 से आएगा कि नहीं। यानी कि प्रत्येक जो ये सर्कल त्रिज्यखंड बनेगा वो क्या कितने अंश का बनेगा 36 अंश का। तो अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा हमारा, बोलो भाई, ये कितना आ जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। तो पाई का मान कितना हम लोग रखे 22/7। अब देखो व्यास कितना है हमारा 35 mm का है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 और गुणे थीटा कितना है 36/36, तो कितना आ जाएगा 1/10, 7 5 35। अब यहाँ से देखो अभी और कटेगा 5 2 इतना कट गया ना। अब देखो ऊपर बचा क्या, केवल बचा 22 और गुणे 35 बटे नीचे क्या बचा हमारा 8, तो अब 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 7 77/8। अभी देखो ये और कट जाएगा, अभी और किससे कटेगा हमारा 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट करो 4 3 और 2 8 16 और 2 पंचे 10, यानी कि 385/4 mm²। ये इतना आ जाएगा हमारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसकी। तो यहाँ तक उतारो भाई जल्दी से, फिर आगे हम लोग लगाएं। हो गया ना। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें। अब देखिए जैसे एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी देखो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जैसे ये है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, छतरी जो होगी वो इस पे बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब यहाँ से देखो कितना ये सेंटर है हमारा, इसकी 8 ताने लगी हैं। देखो कैसे 8 ताने लगेंगी,
ये अब ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने लगी हैं। तो मतलब जो हमारा एंगल प्रत्येक के बीच बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, बोलो भाई। एंगल जो हमारा बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, एंगल जो हमारा बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 360/8, यानी कितना आ जाएगा हमारा 45। यानी कि प्रत्येक के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 का। रेडियस हमारी कितनी है, 45 सेंटीमीटर, 45 रेडियस भी है। तो इसका क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमें करना क्या है, हम लोग करेंगे क्या, इसको अच्छा निकालना क्या है, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच, यानी कि इस ये दो क्रमागत ताने हो गई, एक ये एक ये, इनके बीच का तो त्रिज्य खंड बना, तो त्रिज्य ऐसे लिखो, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, πr² θ/360। तो अब यहां से देखो θ/360 का मान कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा, कितना रखेंगे हम लोग, पाई का मान रखें 22/7 गुणे आर का मान है 45 गुणे 45 और थीटा का भी मान कितना 45/360। तो 45 कितना हो जाएगा 360। अब देखो और किसी से तो कटने वाला, अभी देखो ये 2 4 ये 11, तो 45 का जो स्क्वायर होता है वो शायद 20-25 होता है, आप लोग करके देख लेना, और इंटू 11/28 इतना आ जाएगा ना। अब देखो कितना आ जाएगा, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5 = 27 और 11×2 = 22/28, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। समझ गए ना। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं, केवल फार्मूले ही रखना है और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ जितने थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव हो क्वेश्चंस, बस बाकी और कुछ नहीं है। आपका एक ही कंसेप्ट काम कर रहा है, ये सभी जितने क्वेश्चन लग रहे हैं तो बस केवल किस पे लग रहे हैं, πr² θ/360। अब देखो फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूम सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा, ये चीज़ हमको निकालनी है। तो अब देखो जैसे वाइपर है ये लगा है, ठीक, अब यहाँ से ये लगा है वाइपर, तो देखो कितने डिग्री घूम रहा है, तो ये घूमेगा कितना, ये इतना घूम रहा 115 डिग्री, ठीक। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कितने हैं वाइपर, कितने हैं हमारे 2 वाइपर हैं। अब फिर इसके बाद देखो कितना है, ये भी कितना, ये दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है 25। तो अब देखो बन क्या रहा है 25, ये त्रिज्य खंड ही तो बन रहा है। अब त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बोलो भाई। या ऐसे आप निकाल सकते हो, साफ किया गया पत्तियों द्वारा, ऐसे लिख लो, पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा, देखो कितनी पत्तियां हैं 2, तो सबसे पहले तो आप 2 को बाहर कर लो, ठीक।
और कितना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इतना हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करें भाई, 2 तो है ही हमारा, क्योंकि 2 वाई पर है। अब थीटा पाई का मान कितना रखें हम लोग 22/7, और गुणे आर का मान कितना है 25/25, थीटा का मान कितना है 115/360। देखो किससे वैल्यू कटेगी हमारी, 23, यानी कि 23 पंजे होता है हमारा 115, और 5 से काटेंगे इसको तो 12, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72। अभी देखो 2 से अगर इसको यहाँ कैंसिल कराएंगे 36, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे यहाँ 18, अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो जो आंसर आएगा हमारा देखो कितना है 11 गुणे 5, और ये कितना हो जाएगा 25 25 हम 625 गुणे 23 बटे 18 सत्ते 126, इतना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 23 एकम 23 और 23 एकम 23, या 23 एकम 23 2 25 गुणे 625 बटे 126। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, इधर कैलकुलेट किए ले रहे हैं हम लोग, 5 तिया 15, 5 हम 25, 1 26, 5 दूनी 10, और 10 2 12 गुणे 2 तिया 6, 2 पंची 10, 2 दूनी 4 1 5 गुणे 6 त्रिक 18, और 6 पंचे 30 3, 6 त्रिक 30 1 31, 6 दूनी 12 3 15, 5 12 11, और 5 2 7 1 8, 5 1, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा 158 125 बटे 126, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है वो है, जहाज़ों के समुद्र में जलस्तर की नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है, ठीक। मान लो जैसे यहाँ पर ये लाइट हाउस लगा है, ठीक, ये लाइट हाउस लगा है, ये लाइट हाउस है हमारा, ठीक। अब ये जो लाइट पहुंचा सकता है, कितनी दूर पहुंचा सकता है 16.5 किलोमीटर। ये कितना, इसकी जो लाइट ये इधर जा रही कितनी 16.5 किलोमीटर, और ये कितने अंश तक जा सकती है 80 किलोमीटर तक, तो ये भी कितना रहेगा 16.5 किलोमीटर, इतनी दूरी तक जा सकती है। तो अब आपको बताना है कि वो कितनी दूर संकेत कर सकती है, तो संकेत जो कर सकती है वो ऐसे ही, तो इतना ही तो कर सकती है, यही पार्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बोलो भाई। यानी कि एक सेक्टर बना कि नहीं, सेमी त्रिज्य खंड। तो अब इस त्रिज्य खंड का हम लोग क्या निकालें, क्षेत्रफल। तो अब देखो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा भाई, पाई आर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहीं से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, कितना कितना दिया गया है 3.14, आर का मान है 16.5 गुणे 16.5 और गुणे 80 बटे 360। तो देखो ये कितना आ जाएगा 4 दुनिया 8 और 4 9 36। फिर देखो कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15 और 3 5 15। यहाँ कितना हो जाएगा 55 दूनी 110, यानी कि 3.14 गुणे 55 गुणे 110।
10 मतलब 11। अब फिर यहाँ से करेंगे हम लोग 11 पछे 55, 11 पछे 55, 5 60 और गुणे 3.14। फिर यहाँ से गुणा हम लोग करते हैं, कितना फाइनल आ जाएगा देखते हैं। 5 को 20 और 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15, 0 0 0 और 6 चौक 24, 6 एकम 6 2 8 और 6 त्रिक 18। यस काउंट कर ले 0 7 9 9 8 1, कितने अंक बाद 2 अंक बाद 1899.75। ठीक है ना। तो इतना हम लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन 1 मिनट और, यह डेसिमल कितना है 3 अंक बाद, यहाँ से कितना हो जाएगा 1, ये इसका भी तो है। हाँ, तो यहाँ 1 अंक बाद डेसिमल और बढ़ जाएगा। यहाँ जो आएगा हमारा 11 पछे 55, ये 1 अंक बाद यहाँ भी डेसिमल रहेगा तो 189.980 किलोमीटर आ जाएगा स्क्वायर। इतनी दूरी तक वो अपना लाइट पहुंचा सकता है, वो संकेत दे सकता है। अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं। देखो भाई, ये है हमारा गोल मेज पोस्ट, ठीक। इस पे देखो कितने डिजाइन बने हैं, 6 समान डिजाइन बने हैं, यानी कि 1 2 3, ये इतने समान डिजाइन बने हैं। अब देखो इनको मिलाया जाए अगर, ठीक। तो ये देखो सभी जो चीजें हैं, ये वाले सभी पार्ट्स जो हैं हमारे, ये देखो क्या है, रेडियस है, ये सभी रेडियस हैं और 6 समान आकृतियां हैं। त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब देखो जब 28 सेंटीमीटर, देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये एंगल जो है वो हमारा कितना दिया गया है, एंगल हमारा कितना आ जाएगा 60। अब अगर देखो कितने भी क्वेश्चन आप लगा चुके हो, ये 28 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 28 ही होगा कि नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कितने 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, कितने 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। और यहाँ से जो हमारा ये पार्ट निकालना है, जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट हमको इतना निकालना है। अब देखो अगर डिजाइनों का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो हम लोग निकालते हैं डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो पैसे की बात हम लोग बाद में करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये अगर ये पार्ट निकालना, तो देखो यहाँ से क्या करें हम लोग कि भाई पहले क्या करें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करें, देखो 6, कितने 6 त्रिभुज बनना है संभव, तो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इतना अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो जो पार्ट बचेगा वो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बचेगा ना। अब यहाँ से देखो ये चीज़ आप प्रूफ कर लेना कि यहाँ जो 60 होगा, ये 60 अगर है तो ये एंगल भी कितना 60, ये भी 60, ये लिख लेना आप लोग कॉपी पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इतना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणे √3, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू 28 गुणे 28, ठीक। अब देखो यहाँ से रखें अगर हम लोग पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 28 गुणे 28 माइनस 6 गुणे पाई, इसका 4 सत्ते 28 और इसका मान हम लोग रखें कितना आ जाएगा 1.7 गुणे और ये कितना, सॉरी 1 मिनट, 6 सत्ते 42 और गुणे 28, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ 7 चौक 28
और ये कितना आ जाएगा, और 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी कि 112 गुणे 22 माइनस 28 दूनी 56 के 6, 28 चक्को 112, 112 और 5 117 और गुणे 1.7। अब देखो अगर इनको हम लोग गुणा करें कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 4 26 और 22 एकम 22 2 24 माइनस 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, 119 और 10 129, 17 एकम 17, 17 12 17 17 12 29, 17 एकम 17 और 17 2 21। ये इतना आ गया। अब इसमें से 17 एकम 17 2 19 होगा, सॉरी कितना होगा, 17 एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस चेक कर लो, 17 छक्का 102 का 2, 17 सत्ते 119, 119 10 129, 17 एकम 17 12 29 और का 9, 17 एकम 17 और 2 19। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस करें कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ 0 बढ़ा लो तो 0.8 इंटू, अब क्या हो जाएगा, इंटू अब 0.8 और यहाँ से क्या करें हम लोग, अब यहाँ से देखो 14 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 5 सॉरी ओहो 13 से 9 जाएगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 10 से 5 से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, 15 से 9 जाएगा कितना बचेगा 6 और फिर यहाँ 13 से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, 464 और गुणे कितना, अब देखो यह इतना आ जाएगा एरिया आ जाएगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या है, जो कुल खर्च कितना आ जाएगा 464.8 गुणे 0.35। तो अब देखो कितना आ जाएगा 35 8 280, 28 इसमें आ जाएगा, एलसीएम कितना हासिल कितना आ जाएगा, यू कितना 280, 28 और 35 चक्को कितना आ जाएगा 140, 140 और 28 168 और 35 छक्के कितना हो जाएगा 210, 210 और 16, 210 और 16 हो जाएगा 226, हासिल कितना आएगा 22 और 35 चक्को 140, 140 और 22 162, तो 3 अंक बाद दशमलव 162.68 रुपये, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर कहीं कैलकुलेशन में हो तो वो आप लोग देख लेना एक बार कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ा जाए, 6 क्वेश्चन बचे हैं, अब थोड़ा फटाफट किया जाए। अब देखो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्या खंड का को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये त्रिज्या है, ये है हमारा, बड़ा बनाया जाए थोड़ा, ये है हमारा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये हमारी जीवा है। इसके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है कितना बनाया है 30 अंश का। तो हमें बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा पार्ट और संगत दीर्घ वृत्तखंड का, यानी कि सबसे पहले हम अगर दीर्घ वृत्तखंड का अगर निकालेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा कैसे निकालेंगे, पहले ये भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तभी तो ये माइनस करेंगे तभी तो आएगा।
तो अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, त्रिज्य खंड का। चलिए आगे हम लोग अपना आगे देखेंगे कल, तब तक के लिए थोड़ा टेक्निकल इशू है। चल आगे देखते हैं कल हम लोग, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।